हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिनोनिमस, जो आता है वर्ड पावर के अंतर्गत। तो वर्ड पावर में वैसे देखा जाए तो कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सिनोनिमस की बात कर ली जाए, एंटोनिमस की बात कर ली जाए, और होमोनिम्स होता है या तो होमोफोन्स कहते हैं उसे, और साथ ही साथ उसमें आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम वर्ड पावर पे भी वर्क करने वाले हैं, जैसे कि आज मैंने सेलेक्ट किया हुआ सिनोनिमस वाले पार्ट को। तो सिनोनिम्स की बात अगर करेंगे तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में सिनोनिमस को पूछा जाता है और किस प्रकार से हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा सिनोनिमस सही है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपके सामने एक वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। उस 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, जो समान अर्थ देता है, यानी कि सिमिलर मीनिंग देता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ आपके लिए मैंने तैयार किया हुआ। तो उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा और एक वर्ड के 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको उसमें ये देखना होगा कि जो वर्ड दिया गया है उसका सिमिलर कौन है, यानी समानार्थी शब्द कौन है। जो समानार्थी होगा वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए यहाँ चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले से आपको बना दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार करके रखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस मैंने दिए हुए हैं। डायरेक्शन में क्या है कि गिव द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड। तो कहने का मतलब है गिव मतलब दीजिए, द करेक्ट सिनोनिम्स मतलब सही वाले सिनोनिम्स को चूज करिए, ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स मतलब दिए हुए शब्दों में से सही वाला क्या होगा उसी को आपको चूज कर लेना है। तो बिना देर किए हुए हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिख भी रहा है, क्या लिखा हुआ है, एबंडन। अब बात आती है कि एबंडन के मीन्स होता क्या है। तो एबंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो अब यहाँ पे हम लोग सबकी मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। विदाउट मीनिंग क्लियर किए हुए तो हम तो ऑप्शन सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो चलिए देखिए, जहाँ पे देखिए डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है बिखरा हुआ। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अब डिसडेन का मतलब होता है, डिसडेन का मतलब होता है घृणा। अब ये है डिस्कार्ड, इसका भी मतलब क्या है कि बिखरा हुआ हो। तो ये नहीं सॉरी, डिस्कार्ड मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो यहाँ भी देखा गया कि हमारा एबंडन का अर्थ क्या था, त्यागना या छोड़ना। अब हमने यहाँ 4 ऑप्शन में जब हमने चेक करा तो पहले का अर्थ हुआ बिखरा, दूसरे का तनाव, तीसरे का घृणा और चौथे का छोड़ना या त्यागना। तो ये सिमिलर कौन हुआ, डी वाला हुआ। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वही एक ऐसा वर्ड है जो एबंडन के बराबर की मीनिंग को दे रहा था और हमें सिनोनिमस ही लेना था, समानार्थी शब्द। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सेकंड नंबर पे ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन का मतलब लेना चाहें तो अश्लील होता है या तो आप भद्दा कह सकते हैं। जी दोस्तों, अश्लील हो सकता है या तो भद्दा कह सकते हैं। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कैसे मिलेगा। देखिए इंडिसेंट, इसका भी मतलब देखिए, अगर हम बात करें फ्रॉड, तो फ्रॉड का बात करें मतलब धोखाधड़ी से सम्मिलित है। अनवांटेड मतलब भाई जो अनिच्छा से जो चाहा नहीं गया है। और इंटीमेटेड का मतलब होता है मतलब कि भड़कना। तो ये होता है, इसका मतलब भड़कना हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे इंडिसेंट का मतलब ही होता है भद्दा या गंदा या अश्लील कहेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन के जो बराबर का सेंस दे रहा है, जो बराबर का भाव देने वाला है, वो इंडिसेंट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है, ए वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो आप 2 ऑप्शन को सही करने में सफल हुए हैं। इसी प्रकार से आपका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। और ये सिनोनिमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पिछले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए सिनोनिमस हैं। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर बेनाइन। इसे क्या पढ़ेंगे, बेनाइन। जी साइलेंट होता है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बेनाइन। तो बेनाइन का मतलब क्या होता है, दयालुता, यानी दयालु। ऐसा मतलब होता है जिसके अंदर दया की भावना हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वन की बात करें तो होपफुल है, आशावादी है। रेडिएंट का मतलब होता है देखिए चमकना, और दूसरा इसका मीनिंग ये भी होता है कि प्रसन्नता से भरे रहना। भैया जो प्रसन्नता से भरा रहता है वही तो चमकेगा ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है कि मैलिग्नेंट। तो ये मैलिग्नेंट होता है, देखिए जहाँ पे मैल शब्द जुड़ गया वो गंदा के लिए होता है, नहीं खराब के लिए हुआ है। तो ये है खराब से जुड़ा हुआ है, मैलिग्नेंट।
अब में नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, काइंडली। अब जब काइंड है तो दयालु, काइंड मीन्स होता है ना दयालु, तो ये किससे जुड़ गया, दयालुता से। और बेनाइन शब्द भी किसको इंडिकेट करता है, दयालुता भरे शब्द हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यानी काइंडली। चलिए, तो इस प्रकार से आपने 3 नंबर तक तो सही कर लिया। अब आप आगे बढ़िए और देखते हैं कि क्या मिलता है आपको। तो नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमने वर्ड लिया है वो है डबियस। तो डबियस के मीन्स होता है संदेह, क्या होता है, संदेह। तो अब देखेंगे आप कहाँ क्या मिलता है हमें। तो फर्स्ट वन की बात करें तो देखिए फर्स्ट वन हमारे पास है ट्रेचर्स। तो ट्रेचरस का मतलब होता है निकम्मा, ट्रेचरस का मतलब होता है निकम्मा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डाउटफुल। डाउटफुल का अर्थ होगा संदेह। डेमोनिक का मतलब होता है दानव से जुड़ा हुआ। अब ये कहते हैं नेफरियस। तो नेफरियस के मीन्स होता है घृणित है, एक प्रकार से नफरत से भरा हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे आगे चल के, तो ये आपका जो डबियस का सेंस लिया जाएगा ये होगा आपका डाउटफुल, क्योंकि डाउटफुल का भी अर्थ होता है संदेह और डबियस का भी अर्थ होता है संदेह। तो हमें सिनोनिमस ही चेक करना है, जहाँ पर सिमिलर मीनिंग मिलेगी वही अब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं, एक लेते हैं ओमिनस। तो ओमिनस के मीन्स आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ओमिनस का अर्थ हो जाता है धमकाना, यानी कि धमकी से भरा हुआ। किससे भरा हुआ, धमकी से। तो अब देखिए ल्योर मीन्स होता है ललचाना। अब देखिए मैजिकल है जादुई, और थ्रेटनिंग क्या हो गया, धमकाना हुआ, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक हुआ। तो ओमिनस का मतलब होता है धमकाना ही, तो यानी धमकाने से जुड़ा हुआ है, धमकी से भरा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी, क्योंकि धमकी से जुड़ा हुआ वर्ड आपके पास सी में ही तो है, थ्रेटनिंग जो है। अब चलिए इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 5 भी होता है सही। तो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो नंबर नेक्स्ट लेते हैं जो होता है 6। तो 6 पे देखिए रैत। रैत के मीन्स होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। अब देखिए हंगर मीन्स क्या होता है, भूखा। एंगर मीन्स क्या होता है, क्रोध। तो ऑप्शन तो आपका बी ही मिल गया, लेकिन आप 2 वर्ड और जान लीजिए। तो सी नंबर पे क्या है, मॉर्न। मॉर्न मीन्स क्या होता है, मतलब बिलाप करना। और डिफेम मतलब होता है आपका डिफेंस, मतलब होता है बदनामी से। तो इसलिए आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका सही हो रहा है बी, यानी एंगर ही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, एम्पल। अगर एम्पल की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम चलेंगे, तो यहाँ लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। अब स्कैंटी देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका एबेंडेंट। तो एबेंडेंट ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे स्कैंटी, तो स्कैंटी का मतलब होता है कि मतलब लेस अमाउंट, जितनी ज़रूरत है उससे कम जो अमाउंट होता है उसी को हम स्कैंटी बोलते हैं। जैसे मान लो 10 रुपये की ज़रूरत है और 2 ही रुपये है, तो वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से स्कैंटी है, मतलब बहुत ही कम है, तुच्छ कह लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एम्पल का सिनोनिमस जो होगा वो एबंडेंट के बराबर होगा, क्योंकि वो उसका भी अर्थ होता है पर्याप्त और इसका भी अर्थ होता है पर्याप्त। तो इस प्रकार से आपका 7 में सही होता है सी। तो जी दोस्तों अब आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं हमारे पास जो सिनोनिमस कैसा सही हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये का आपके पास सिनोनिमस है एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का भी मतलब होता है संदेह। अब यहाँ पर भी संदेह है, तो चलिए देखते हैं। तो नंबर ए की बात करें, ऑप्शन जो हमारा है क्लियर, तो ये तो हो जाएगा स्पष्ट। ये लार्ज मीन्स होगा बड़ा, और ये है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। अब देखिए बी वाले ऑप्शन की बात करेंगे डाउटफुल, तो मतलब इसका आ जाएगा संदेह आएगा। क्या आएगा, संदेह। और आपका जो वर्ड है ना उसका भी तो मीनिंग है ना कि संदेह, किसका, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का भी मतलब होता है संदेह, और डाउटफुल का भी तो मतलब होता है संदेह। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे ही तो कर दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, क्योंकि एक दूसरे के बराबर वही आ पा रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा और भी आगे, तो नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 तो हो गया। नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड लिया गया है वो कंप्लियंस लिया गया है। क्या लिया गया है,
कंप्लायंस लिया गया है तो कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना, यानी किसी के आदेश का पालन करना ही होता है कंप्लायंस होता है। अब हम मीनिंग देखते हैं। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो जाता है लचीला, और वीकनेस मीन्स हो जाता है कमजोर। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का ओबीडियंस, तो ओबीडियंस भी एक प्रकार से हो जाएगा अनुपालन करना ही, मतलब आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन नंबर देखें कि कंप्लायंस के जो सिमिलर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका भी है अनुपालन करना यानी आज्ञा का पालन करना, और ओबीडियंस भी क्या है, आज्ञा का पालन करना ही तो है। तो चलिए अब ये होता है आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो गया आपका सी। तो इस प्रकार से अब आगे चलिए और देखते हैं कि नंबर 10 पे क्या मिलेगा आपको। तो यदि नंबर 10 की बात करें हम, तो डिस्पारिटी। अब डिस्पारिटी का मतलब होता है असमानता। क्या होता है, असमानता। तो अब देखिए यहाँ है पार्शियलिटी मतलब भेदभाव, क्या हो जाएगा, भेदभाव। अब ये देखिए क्या है, इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स क्या हो जाएगा, न्याय होता है, मतलब अन्याय होता है। बट अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, और आपका जो वर्ड है डिस्पैरिटी उसका भी मतलब है असमानता। तो सिंपल है कि आपका ऑप्शन नंबर सही होता नजर आएगा डी, क्योंकि उसका भी मतलब है असमानता और डिस्पैरिटी का मतलब भी है समान, मतलब असमानता। तो चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। अब क्या होता है ना कि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब मैंने ऊपर भी बताया था कि बी वाले ऑप्शन में देखिए, फिजूल खर्च करने वाला, मतलब जरूरत से ज़्यादा खर्च करे, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। तो अब एक्स्ट्रावेगेंट का देखिए, मेजरली कंजूस है, थ्रिफ्टी भी कंजूस है, निगार्डली भी कंजूस है। तो भैया दिल खोल के खर्च करने वाला कौन हो गया, स्पेंट थ्रिफ्ट हो गया। तो स्पेंट थ्रिफ्ट हुई होगा आपको ऑप्शन, क्योंकि इसके मीन्स भी होता है फिजूल खर्च करना और स्पेंट थ्रिफ्ट मीन्स भी होता है फिजूल खर्च करना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है डी। अब चलिए आपके पास कितने हैं, मतलब 20 सेकंड है जो इसको आप बना सकते हैं यूनिट 12 नंबर को, ठीक है। सही कर लीजिए यदि आप सही कर पा रहे हैं तो। चलिए तो मैं अब 20 सेकंड तो हो गया आपको। अब आगे चलते हैं, क्या है कि मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को शांत करना, और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि कम करना भी होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हार्मफुल मतलब नुकसानदायक हो जाएगा, और इंक्रीज मतलब क्या हो जाता है, मतलब बढ़ाना। तो इस प्रकार से अगर सी वाले ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाता है, लेसन। लेसन मीन्स होता है कम करना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मिटिगेट का भी अर्थ होता है कम करना, मिटिगेट का भी अर्थ होता है कम करना, और लेसन का भी मतलब होता है कम करना। तो हमें तो यही चाहिए ना कि जो समान अर्थ देता हो। तो जो समान अर्थ देने वाला ये हो गया आपका सी, यानी मिटिगेट के ऑप्शन यानी सिनोनिमस की बात की जाए तो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा, लेसन। अब चलिए जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, लास्ट वन है, इसको भी आप 20 सेकंड देख सकते हैं। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसके बाद मैं सही बताता हूँ। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन ट्रिक कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 13 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है भाई परिश्रमी होता है, यानी कठिन काम करने वाला होता है, मेहनत से काम करने वाला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, और वाइज मीन्स भी बुद्धिमान है, और टैलेंटेड तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि ऑप्शन बचा कौन सा है, डी, जिसमें बोला गया हार्ड वर्किंग। जी बिल्कुल सही है कि डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, यानी अत्यधिक मेहनत से काम करने वाला, और हार्ड वर्किंग भी होता है मतलब कठिन काम करने वाला, मेहनत से काम करने वाला। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है डी। तो इस प्रकार से आज का सेशन होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको सिनोनिमस सेलेक्ट करने में बहुत ही मज़ा आया होगा, मतलब इंटरेस्ट आया होगा। तो उसके साथ साथ यदि इस सेशन को और भी आगे बढ़ाया जाएगा, ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 भी इसका मिलेगा, यानी सिनोनिमस के और भी पार्ट आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।